वेलकम बैक टू लाइफ साइंस हब। आज की वीडियो में हम दो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। पहला है सिग्नलिंग थियोरी फ्रॉम मिमिक्री एंड दूसरा ट्रांसपोर्टेशन केमिस्ट्री इन फ्लोएम। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग। पूछा है इनमें से कौन सा एक डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन से आज के वीडियो का पहला टॉपिक सिग्नलिंग थियरी ऑफ मिमिक्री कवर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि सिग्नलिंग थियरी क्या है। सिग्नलिंग थियरी प्रपोज्ड बाय हेनरी वॉल्टर विट्स एंड फ्रिट्ज मूलर, बट दे स्टडीड टू डिफरेंट मॉडल। Signaling theory of mimicry can be divided into two parts. Theory of Bayesian signaling given by the Bates, and second one is theory of Mullerian mimicry given by Fritz Muller. Now, अब इन दोनों theory के बारे में बात करते हैं। Bayesian mimicry describes a situation in which a harmless species mimics a harmful one to avoid predation. बेसियन ने क्या कहा था कि एक हार्मलेस स्पीसीज अपने आप को हार्मफुल की तरह दिखाती है प्रेडेशन से बचने के लिए। एंड इन द केस ऑफ मुलेरियन स्पीसीज, टू और मोर हार्मफुल स्पीसीज evolve to look similar to each other, reinforcing the warning signal to predator. इसमें दो या दो से ज़्यादा हार्मफुल स्पीसीज होंगी जो अपने आप को एक दूसरे की तरह दिखा रही होंगी प्रेडेशन से बचने के लिए। नाउ बात करते हैं मॉडल और मिमिक क्या है। मॉडल क्या है? मॉडल है स्पीसीज बीइंग मिमिक्ड, एंड मिमिक क्या है? मिमिकिंग स्पीसीज। मॉडल वह स्पीसीज है जिसकी मिमिक्री की जा रही है, और मिमिक वह स्पीसीज है जो मिमिक्री कर रहा है। इन दी केस ऑफ बेसियन मिमिक्री, जो मॉडल है वो हार्मफुल स्पीसीज है, एंड मिमिक क्या है? हार्मलेस स्पीसीज। सिमिलरली इन द केस ऑफ मुलेरियन मिमिक्री, मॉडल क्या है? स्पीसीज बीइंग मिमिक्ड, एंड मिमिक क्या है? मिमिकिंग स्पीसीज, एंड बोथ आर हार्मफुल, and that is the example of honest signaling. But in the case of Bayesian signaling, model is harmful species, so not an example of dishonest signaling, because species itself being mimicked. But in the case of Bayesian mimic is harmless species. So this is the example of dishonest signaling, because species pretend to be harmful but it is harmless. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, Bayesian mimic. Now move to the next question. How many amino acids are present in calcitonin, a calcium lowering hormone synthesized from C cells of the human thyroid gland? Calcium lowering hormone means, what exactly it does? It lowers calcium concentration in blood. अब बात करते हैं कैल्सिटोनिन के बारे में। It is synthesized from C cell और parafollicular cells of thyroid gland. इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल। बेसिकली it deposits calcium in bonds. Calcitonin is a single chain polypeptide hormone with exact of 32 amino acid. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 32, ऑप्शन नंबर 2। बेसिकली यहाँ आप ये याद रखिए कि कैल्सिटोनिन एक पेप्टाइड हार्मोन है एंड ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम को। क्वेश्चन है,
Which of the following is least suited for long distance phloem transport of photoassimilated carbon in plants? तो इस क्वेश्चन में हमें लीस्ट सूटेड फोटो एसिमुलेटेड कार्बन के बारे में पूछा गया है जो कि फ्लोएम प्रेफर नहीं करता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में. So this question can be solved on the basis of reactivity of the carbohydrates. So there is the key points that we have to be remembered, that photoassimilated carbon mainly transported in the form of non-reducing sugars through phloem. Because non-reducing sugars are more stable and less reactive than reducing sugars and do not degrade in phloem shape. On the other hand, reducing sugars are more reactive and participate in redox reactions that can be responsible for cellular damage. So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिड्यूसिंग शुगर्स. रिड्यूसिंग शुगर्स आर द लीस्ट suited for long distance phloem transport of photoassimilated carbon in plants. एक और यहाँ पर पॉइंट है उसको भी हम कवर कर लेते हैं. Oligosaccharides are common in all plant species to transport, and some use mannitol and rapinose also. अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट वर्थ इट लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही डिटेल्ड सॉल्यूशन और नए कॉन्सेप्ट को जानने के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.